नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं और आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वो है एक भूतही दुनिया की। लेकिन कहानी को सुनने से पहले आप अपने ईयरफोन ज़रूर लगा लें ताकि कहानियों का आनंद अच्छे से ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं वो कहानी। भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और अचानक बिजली कौंध जाती। रमेशर काका अपने घर से दूर घोड़े पर मढ़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का कोठा गांव से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे था। तालाब बहुत बड़ा नहीं था, पर बरसात में वह लबालब भर जाता था। इसमें इतने घास फूस उगाते थे कि यह बिल्कुल डरावना लगने लगता। इसी तालाब के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे। दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कभी कभी कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता वह यहाँ आराम फरमाता था। लेकिन आज धीरे धीरे रात ढल रही थी। हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चुका था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की एक भयंकर डरावनी आवाज रात में रामेश्वर काका की उस मढ़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी। भैंस डरी सहमी हुई रामेश्वर काका की खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई। रामेश्वर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे, पर भैंस अपनी जगह से टस से मस न हुई और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रामेश्वर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रामेश्वर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रामेश्वर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसीलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मढ़ई के दरवाजे पर रखे मवेशियों के मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग, जिसमें धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भग जाते हैं, उस पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रामेश्वर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मढ़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रामेश्वर काका की नज़र उनकी खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बस खटिया पर एक और औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और उसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रामेश्वर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा प्रकाश कर दिया। उस पर पुआल के अंजोर में वह महिला साफ साफ नजर आ रही थी। अब रामेश्वर काका उस प्रकाश में उस औरत को अच्छी तरह से देखने लगे। रामेश्वर काका ने धूमरहे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाक लगाकर पूछा, कौन है वहां? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खटिया की ओर ही बढ़ रहे थे और ना ही मढ़ई के बाहर। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उसे अंधेरी काली रात को भी भयानक बना दिया। रामेश्वर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रामेश्वर काका तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मढ़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? नहीं। और इतना कहते ही रामेश्वर काका भी हा हा करने लगे।
पर सच्चाई यही थी कि रमेशर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेशर काका का वह रूप देख महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर बहुत जोर से बोली, तू तू डरता नहीं है? बताती हूं मैं तुझे। रमेशर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहां से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेशर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में, यह घर मेरा है, मेरा। मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूं, पहले तो किसी ने नहीं भगाया, यहां तक कि मेरे घर वालों ने भी नहीं। अब पता नहीं क्यों रमेशर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो गए। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उनको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेशर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर कोई पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, यह तो बहन है। अचानक उनके दिमाग में कौंधा, नहीं नहीं, बलेसेरा बहन नहीं हो सकती, यह मेरी बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे कोई 2500 साल हो गए। अब रमेशर काका अपने अतीत में जा चुके थे, उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बहन 12 या 14 साल की थी और उम्र में उनसे कुछ 3 से 4 साल बड़ी थी। चारा काटने से लेकर गोबर आदि सारा काम करने में दोनों भाई बहन साथ साथ लगे रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ई पर इन्हीं आमों के पेड़ों के पास गांव के कुछ बच्चे ओला पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे इससे पहले ही बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और वह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। सभी बच्चों को अचानक थकुआ मार गया और जब तक बड़े लोग आकर बलसेरा बहन को उठाते तब तक उसका इलीला समाप्त हो चुका था, वह मर चुकी थी। रमेशर काका भी यही सोच ही रहे थे कि तब तक उन्होंने उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलसेरा बहन की तरह। अब रमेशर काका को पूरा यकीन हो गया कि यह वही बलसेरा बहन है। रमेशर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बहन को पकड़कर रोने लगे। उन्होंने कुछ भी सूझबूझ नहीं रही। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेशर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेशर काका एक महिला को पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलसेरा ही थी जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस तालाब पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलसेरा वह मरी तो पर बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्चे समझकर केवल दफना दिया गया और अंतिम क्रियाकलाप नहीं किया। इसीलिए उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रमेशर काका बलसेरा बहन के साथ मंडई से बाहर निकले। बलसेरा गांव के लोगों को एकत्र देख फूट फूट कर रोने लगे। सब लोग उन्हें समझा रहे थे पर दूर से, सभी को डर लग रहा था। रमेशर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वह बलसेरा के पास जाए। बलसेरा अचानक बोल पड़ी, हाँ, यह सही है कि मैं मर चुकी हूँ, पर मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, पर आज तक भटक रही हूँ। मेरी सुध कोई नहीं ले रहा है। मैं इस तालाब पर रहकर अन्य भूत प्रेतों से अपने गांव के लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस
तालाब पर, इन आम के पेड़ों पर अगर कोई गांव का व्यक्ति ओला पाती खेले तो उसे किसी भूत का कोप भजन करना पड़े। इतना कहने के बाद बलसेरा रोने लगी और रोते रोते बोली, मुझे एक प्रेत ने ओला पाती खेलते समय धक्का दे दिया था। आगे बलसेरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोए खड़े हो गए। बलसेरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बलसेरा को धक्का दिया था? आप ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, इस कहानी की और दूसरी अंतिम कड़ी का आनंद मैं आपको जरूर दूंगा। मगर उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां आपको सुनने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आपको बलसेरा के अतीत में ले चलता हूं। पहले जो कहानी मैंने अभी तक आपको बताई उससे यह तो स्पष्ट हो चुका है कि बलसेरा गांव से बाहर एक तालाब के किनारे रहती थी। बलसेरा बचपन में अपना अधिक समय इसी तालाब पर बने मंढई पर गुजारती थी। बलसेरा अभी 10-12 साल की ही थी, तभी से अपना घर का सारा काम संभाल ली। अपने माँ को कामों में हाथ बटाने के साथ ही वह खेती बाड़ी में भी काम बटा देती। जाड़े के दिनों में जब सूर्यदेव घने कुहरों को चीरकर कपकपाते हुए अपना दर्शन देते तो बलसेरा चटाई निकालकर मंडई के बाहर बिछा देती और उसी पर बैठकर घमावन मीन्स धूप लेती और उसकी माँ उसके बालों में तेल लगा देती। इस तरह पर वह अपने माँ से स्वेटर बुनना, डलिया कुरई, दोरा आदि बीनना, अलग अलग काम सीखती थी। लोगों की सुने तो बलसेरा बहुत ही गुणी होने के साथ बहुत खूबसूरत भी थी। कहा जाता है कि एक भेड़िया जो लगभग 20-22 साल का गभरू जवान था, वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर इसी गढ़ई की ओर से निकला करता था। वह किस गांव का था इसका पता किसी को भी नहीं था, पर जब भी वह अपने भेड़ों को लेकर इस तालाब के ओर आता तो 1-2 घंटे इसी तालाब पर आराम करता था। बार बार इस तालाब पर आने के कारण बलसेरा के भैया से उसका थोड़ा परिचय भी हो गया और वह बलसेरा के भैया को काका कहकर पुकारता था। बलसेरा के भैया उससे 2-3 कंबल भी खरीदे थे। सुनने में आता है कि वह बलसेरा के भैया से इन कंबलों का पैसा नहीं लेते और कहा था कि काका इधर बराबर ही आता हूँ और आपके घर पर पानी वानी पी लेता हूँ, कभी कभी आपके यहाँ से सत्तू भूजा आदि भी खाने को मिल जाता है, इसलिए आपसे इन कंबलों के पैसे मैं नहीं लूँगा। पर हाँ, अगर आप अब आगे कोई कंबल खरीदेंगे तो पैसे जरूर लूँगा। आपको लग रहा होगा कि इस भूतई कहानी से इस भेड़िहार, इस गधरे का क्या संबंध और यह कहानी किस दिशा में चल रही है, पर ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यह है कि उस भेड़ियार ने बलसेरा के भैया से कहा कि काका हम आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनते ही बलसेरा के भैया दौड़कर मंढई से लाठी निकाल लाए और गुस्से में उस भेड़ियार को 2-3 लाठी जमा दी और उसे वहां से भागने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि फिर कभी अगर इस तालाब के आसपास अपनी सूरत दिखाई तो बचकर जाना नामुमकिन है। इस बात को कई महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक वह भेड़ियार फिर उस तालाब पर प्रकट हुआ। इस बार उसने अपनी भेड़ों को बलसेरा की तालाब से दूर रखा और तालाब के दूसरे किनारे पर एक छोटी मढ़ई डालकर वहीं रहने लगा। बलसेरा के भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भेड़ियार प्रतिदिन सुबह अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता और शाम को उसी तालाब किनारे आकर रात बिताता। एक दिन मौका पाकर उसने फिर से बलसेरा के भैया को कहा कि वह बलसेरा को विवाह उससे कर दे, पर बलसेरा के भैया इस बार भी तैयार नहीं हुए और फिर से उसको मारने पर उतारू हो गए। पर इस बार वह भेड़ियार डरा नहीं और सिर्फ इतना कहकर चला गया कि जैसी आपकी मर्जी। कहा जाता है कि उस दिन रात को वह भेड़ियार फिर से अपने भेड़ों के साथ उसी गढ़ई पर आया और शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोला। उसने यहाँ तक कहा कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है, पर बलसेरा के भैया ने उसकी बातों को अनसुनी कर दी और बिना सोचे ही सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ
इसने मारकर यहाँ से भगा दिया। सुबह हुई। उस भेड़ियार के भेड़े उठकर चरने के लिए इधर उधर जाने लगी, पर भेड़ियार का कुछ भी अता पता नहीं था। सूरज सिर पर आ जाने के बाद भी वह भेड़ियार अपनी मंडही से बाहर नहीं निकला। इधर बलसेरा के भैया गांव में जाकर 8-10 लोगों को पंचायत करने के लिए इकट्ठा कर उस तालाब किनारे ले आए। जब तक आदमी ने उस भेड़ियार के मंडही में जाकर उसको हाँक लगाई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह आदमी उस सोए भेड़ियार के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर क्या, उस भेड़ियार के प्राण पखेरु हो चुके थे। यह बात गांव जवार में आग की तरह फैल गई कि उस भेड़ियार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। खैर, यह बात आई गई सी ही रह गई। इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक दिन जब बलसेरा गांव के ही कुछ बकरी, गाय आदि के चरवाहों के साथ ओलापाती खेल रही तो वह डाल टूट गई जिस पर वह बैठी थी, और उसकी भी इल्तिहा हो गई, वह भी मर गई। गांव को लोगों को यह एकमात्र दुर्घटना लगी थी और उनको लगा था कि पेड़ पर से गिरकर बलसेरा की मौत हो गई। उसको उसी तालाब के किनारे पर एक कोने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके घर वालों को लगा कि बलसेरा अभी 11-12 साल की ही बच्ची तो है। पर आज जब बलसेरा ने बताया कि उसे ओला पाती खेलते समय किसी ने धक्का दिया था, तो वह धक्का देने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, वही भेड़ियार था। बलसेरा ने सुबकते हुए कहा कि जब से वह भेड़ियार मरा उसके लगभग 1 महीने बाद से ही उसे लगने लगा था कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। आप अपने पीछे मुड़कर मत देखना, हो सकता है आपके पीछे भी कोई हो। अच्छा, कहानी पे वापस आते हैं। लगभग 1 महीने तक उसे ऐसा ही लगता रहा कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई। वहीं वह कहीं भी जाती तो उसे आभास होता कि कहीं कोई तो है जिसे मैं नहीं देख पा रही हूँ। बलसेरा ने बताया कि एक दिन वह मड़ई में अकेले थी। उस दिन उसके माता पिता गन्ना छीलने गन्ने के खेत में गए और बलसेरा मड़ई में खाना बना रही थी। तभी वह भेड़ियार प्रकट हुआ और बलसेरा कुछ समझे इससे पहले ही फूट फूट कर रोने लगा। बलसेरा की तो चीख निकल गई, पर भेड़ियार ने उसे न डरने के लिए कहा और कहा कि उससे शादी कर ले, पर बलसेरा ने मना कर दिया। उसके बाद वह भेड़ियार गायब हो गया और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही उसने बलसेरा को पेड़ से धक्का देकर मार डाला। बलसेरा आगे रो रो कर कहने लगी कि उस भेड़ियार ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मैं उसकी गुलाम हूँ, वह जो बोलता है मुझे करना पड़ता है और कभी कभी कोई गलती करने पर हमें मारता भी है। उसने आगे कहा कि इस भूतही दुनिया में जो सबसे ताकतवर है उसकी ही यहाँ चलती है, यहाँ भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर हावी है। उसने कहा कि कभी कभी उस भेड़ियार के कई सारे दोस्त मिलकर मुझे मारते हैं और हमेशा सताते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं, हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उसने यहाँ तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है, हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। जब जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती। उसने कहा कि हम भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बिना नुकसान नहीं करते, कुछ अपनी ही धुन में लगे रहते। और तो और लोग विशेषकर अपनी जाति के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमें जलाकर राख कर देगी। इसके बाद बलसेरा और फूट फूट कर जोर से रोने लगी। उसने वहाँ खड़े लोगों से गुहार लगाई कि मैं इस गढ़ई, इसी तालाब पर रहते हुए भूत प्रेतों से इस गांव की रक्षा करने की भी कोशिश करती हूँ, परंतु आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूँगी और उस भेड़ियार, उस गधरे का अत्याचार कब तक सहती रहूँगी। उसकी बात सुनकर गांव के पंडित जी आगे आए और बोले कि बेटी, आज ही तेरा उद्धार करने के लिए हम कुछ करेंगे और तुझे इस भूतही दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेत आत्मा से भी मुक्ति दिला देंगे। इसके बाद बलसेरा अचानक गायब हो गई और पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगाया और दूसरे दिन पूजा पाठ किया। कहा जाता है कि अब बलसेरा को मुक्ति मिल गई है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर आप और भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे फिर एक ऐसी ही डरावनी लेकिन सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और डरे नहीं। धन्यवाद।